और योग 36 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, यहाँ a बराबर 1, प्रथम पद 1 हो गया, अंतिम पद 11 हो गया, अंतिम पद यानी कि l बराबर 11 और योग 36 है। s बराबर दिया हुआ है 36। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सिंस s इक्वल टू 36, s कैन बी रिटन एज n/2 a plus l is equal to 36, n/2 putting the value of a and l from here, a plus 11 is equal to 36, n/2 1 and 11 will be 12, 36, क्रॉस मल्टीप्लाई n यहाँ रह जाएगा और 36 2 12 क्रॉस हो गया, तीजा 36 6, n इक्वल टू हो गया 6, ठीक है, n का वैल्यू आ गया 6। चूँकि l इक्वल टू 11, a का वैल्यू होता है, l का वैल्यू होता है a प्लस n-1, d इक्वल टू 11, a का वैल्यू फिर से 1 पुट करो, n का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 6 - 1, d इक्वल टू 11, 1 प्लस 6 में से 1 घटाओगे बचेगा 5, 11, 5d इक्वल टू 11 - 1 ट्रांसपोज हो गया, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10/5, d इक्वल टू 2। आंसर में आ जाएगा अपन को जो ज्ञात करना था, n इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 2। लिखिए। फाइव, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, दिया है प्रथम पद यानी कि a बराबर 17, अंतिम पद यानी कि 350 दिया हुआ है, इसमें l का मान, सार्वंतर 9 है, d बराबर 9 है। कितने पद हैं और श्रेणी का योग ज्ञात करना है। कितने पद हैं इसमें और श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पद ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, कितने पद हैं। चूँकि l बराबर 350, l बराबर होता है a प्लस n-1, d इक्वल टू 350। a और d का वैल्यू पुट कर लेते हैं। a का वैल्यू है 17, n-1, d का वैल्यू है 9, 350। n-1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 17 हो गया, प्लस 9n-9 इक्वल टू 350। 17 में 9 को माइनस कर दीजिए, 17 में 9 हो जाएगा तो बचेगा 8, 350, 9n इक्वल टू 350 माइनस 8, 9 इक्वल टू 342,
n इक्वल टू 342/9, 9 3 जा 27, तो बचेगा 7, 72 हो जाएगा, 9 8 72, n बराबर 38, यानी पदों की संख्या इसमें 38 है। अब योगफल निकालना है, तो अब Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस l। n का जो है वैल्यू वो निकाल चुके हैं 38/2, a और l की वैल्यू यहाँ से a 17 और l 350। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 367, कट जाएगा, 19 दूनी 38 होता है, 19 367 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हैं। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 के गुणज हैं। 1 तथा 100 के बीच की संख्याएं जो 3 के गुणज है, तो हो जाएगा पहला तो 3 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 6, फिर 9 हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा 99। इनका योगफल ज्ञात करना है। यहाँ a बराबर 3, सार्वांतर d निकालना है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और लास्ट टर्म कितना है 99। योगफल ज्ञात करने के लिए n की आवश्यकता पड़ती है, कितने पद हैं इसमें, तो n निकालने के लिए इसी से चलेंगे आगे। a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 99, 3 n माइनस 1 d भी 3 है 99, 3 ब्रैकेट ओपन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3n n माइनस 3 इक्वल टू 99, कैंसल्ड, 3n इक्वल टू 99, n इक्वल टू 99/3, n इक्वल टू 33। इसलिए योगफल का फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। इस फार्मूला को लगा देते हैं, n है 33/2 और a का जो वैल्यू है वो है 3 और l का जो वैल्यू है वो है 99। 33/2, 9 3 12 102, इसको काटोगे तो 2 5 10, 51
मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, चलिए रफ में ही। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 1683, यही आंसर। ये 7वां क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। 8वां क्वेश्चन देखिए। उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। माना प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 है। दिया है A2 बराबर 14, यानी कि A प्लस डी बराबर 14 तथा तीसरा पद 18 है, यानी A प्लस 2D बराबर 18। यह आ गया समीकरण नंबर 2। अब D इक्वल टू A3 माइनस A2 निकाल लेंगे। बाद वाले टर्म में से पहले वाले तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो अपन को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, सार्वांतर मिल जाएगा। A3 का मान 18, A2 का मान 14 है। 18 माइनस 14 यानी कि 4। ये 4 आ गया। इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। D भी मिल गया और D मिलने के बाद अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से A प्लस 4 बराबर 14, 14 माइनस 4, A बराबर 10। A का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू भी मिल गया। अब हम लोग को ज्ञात करना है इसमें 51 पदों का योगफल। यहाँ n बराबर 51, इसलिए अब निकालेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1d, यानी 51। 51/2। A का मान निकाले हैं अपन 10 और n का मान है 51 माइनस 1। D का मान हम लोग ज्ञात किए हैं 4। 51/2, 10 दूनी 20, 51 में घटाओगे 50 गुणित 4 20। इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा 200। 51/2 ये हो जाएगा 220। 51 गुणित 110 मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 एकम 11, 11 पंचे 55 और 1 56। ये आंसर आ गया 5610। आंसर है, लिख लीजिए इसको।
289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 9, माना प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। प्रश्नानुसार 7 पदों का जो योग है वो 49 दिया हुआ है। 7 पदों का जो योगफल है वो 49 दिया हुआ है, यानी कि 7/2 2a 7 - 1 d इक्वल टू 49। 7 पदों का योगफल, जहाँ n है वहाँ 7 रख दिए। 7/2 2a 60 49 7/2, इससे 2 कॉमन आ जाएगा, a + 3d इक्वल टू 49। a + 3d 49/7 क्रॉस हो गया, a + 3d 7 तथा 17 पदों का जो योग है वो दिया है 289। तो ये हो जाएगा 17/2 2a 17 - 1d 289 17/2 2a 16d 289 17/2 2 कॉमन आ गया, यहाँ 8 बचेगा 289। 17 को क्रॉस कर लेंगे, a + 8d 289 17 काटेंगे तो 17 आएगा 17। समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। अब a और d का हम लोग को a और d का जो है वो वैल्यू पता करना है। a + 3d इक्वल टू 7, a + 8d इक्वल टू 17। माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, a से ही कैंसिल हो गया। 3d में 8d माइनस करोगे तो -5d आएगा, 7 में 17 घटाओगे तो -10 आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 10/5 क्रॉस हो जाएगा, d इक्वल टू 2। समीकरण 1 से 1 में d का वैल्यू रख देते हैं, a + 3d यानी कि 2 इक्वल टू 7 6 इक्वल टू 7 7 - 6 1, a का मान 1 आ गया, d का मान 2, इसलिए n पदों का योगफल n/2 2a n - 1 d n/2 a का मान 1, n की जगह में n रहेगा, d का मान क्या है 2 है, 2 रख दीजिए। n/2 यह आ जाएगा 2, इसमें 2 का n से मल्टीप्लाई 2n और ये -2 + 2 कैंसिल हो गया। अब इसका जो वैल्यू है इसमें यहाँ पे सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद ये यहाँ पे आ गया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया n²। तो ये n² आंसर आ गया। तो आज यहीं तक, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले पीरियड में पढ़ाया जाएगा आप लोग को। ओके।
गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग चैप्टर 4 के प्रश्नावली 3 के और कुछ सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर देखिए तीसरा, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। दी गई श्रेणी, तो जो दी गई श्रेणी है वो है 24, 21, 18। 24, 21, 18 इसमें कितने पद लिए जाएं कि इसका योगफल जो हो वो कितना हो, 78 हो। यहाँ जो प्रथम पद है वो है 24, जो सार्वांतर है वो हो जाएगा 21 माइनस 24, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे और इसके बाद ये आ जाएगा -3 और माना Sn बराबर 78, nवां पद 78 है, तो ये हो जाएगा n/2 2a n-1 d = 78। ये Sn का फार्मूला है। n का वैल्यू हम लोग को पता करना है 2a, a का वैल्यू कितना है 24 है, n-1 d का जो वैल्यू है वो है -3 78 n/2 यह आ जाएगा 48, -3 का n से मल्टीप्लाई करो -3n, ये हो जाएगा +3 78 n/2 48 एंड 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 51 -3n = 78। इस 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या इसमें से 3 कॉमन आ सकता है तो 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। 3 मान लीजिए कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 51 है, ये हो जाएगा 17, क्योंकि 17 तिया होता है 51, और 3n में से 3 आ गया बाहर तो यहाँ बचेगा n, और इधर है आपका 78। n को यहीं रखते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं, 2 ऊपर 3 नीचे, 3 दूनी 6 3 छंग 18, 26 का 2 में गुणा करो, 26 दूनी 52, n का 17 से भी गुणा, 17n -n² = 52 -n² यहाँ लिख लिए +17n -52, इसको ट्रांसपोज कर लिए, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा = 0। 52 का फैक्टर ऐसा करना है कि 17 आना चाहिए। 52 का फैक्टर करो कि 17 मिल जाए, तो 52 का फैक्टर अपन कर लेते हैं पहले। चार 13 चौको 52 होता है, 13 चौको 52 और 13 और 4 17, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिए, 13 + 4 यहाँ n + 52 = 0, n² -13n -4n + 52 = 0। इनमें से n कॉमन ले लेंगे, n-13 -4 कॉमन ले लेंगे, n-13 = 0, n-13 n-13 n-13, और ये हो जाएगा n-4 = 0। यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब यदि n-13 = 0, n = 13, और यदि n-4 = 0, n = 4, तो आंसर 13 and 4 लिख लीजिए।